सलार की माँ उसकी सौतेली माँ है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो मन्नारों ने मिलकर एक रात में पूरे शौर्यांगा कबीले को तो खत्म कर दिया था, लेकिन देवा के साथ साथ बाकी शौर्यांगा बच्चों को ये लोग नहीं मार पाए और ये लोग सरवाइव कर गए। लेकिन कैसे, ये बात स्टोरी में बहुत फिट बैठती है। लेकिन इन सब का पालन पोषण किसने किया? और सलार की फिल्म मेकिंग के लिए टोटल 750 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। कुछ भी। और क्या शिव मन्नार एक शौर्यांगा से ज्यादा ताकतवर था? और तुम्हें ये जान के बहुत हैरानी होगी, इस फिल्म के जो विजुअल इफेक्ट इतने डार्क थे वो सिर्फ प्रशांत नील की एक बीमारी की वजह से थे। ये नहीं हो सकता। ले देखिए, बस इतना समझ जाओ, इस वीडियो में तुम्हें उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिसका जवाब खुद गूगल को भी नहीं पता। तो मन्नार कबीले ने मिलकर शौर्यांगा कबीले को एक ही रात में जड़ से खत्म कर दिया था। बचे तो सिर्फ ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे। ये बात स्टोरी में बहुत फिट बैठती है। लेकिन इन सबका पालन पोषण किसने किया? और जब इतने सारे लोग बच गए तो क्या मन्नारों को ये नहीं पता चला कि शौर्यांगा के कुछ बच्चे बच गए हैं? लेकिन मजे की बात तो ये है कि भारव इसकी जमाई की कुर्सी तक पहुंच गया। लेकिन कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, जब इस फिल्म की लास्ट में सारे शौर्यांगा एक साथ यहाँ पे आते हैं, तब राजा मन्नार जो खुद को खानसार का कर्ता कहता है, उसे ये नहीं पता चलता कि भारव अपनी शौर्यांगा आर्मी के साथ कहाँ पर है। और ये सवाल जितना अजीब है, इसका जवाब ढूंढना भी घास के ढेर में सुई ढूंढने जितना मुश्किल था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सुनो, जो रात शौर्यांगा कबीले की आखिरी रात थी, उस रात मन्नारों ने मिलकर इन्हें नींद में ही मारने का फैसला लिया। लेकिन ये लोग हर किसी को नहीं मार पाए, इसीलिए जो लोग बच गए उन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ धारा के बेटे को भी बचा लिया। पर इस जगह पर ये बच्चे आखिर कैसे सरवाइव कर गए जहाँ पर इनके कबीले को खत्म किया गया था? और इनके साथ कोई भी बड़ा शख्स जिंदा नहीं बचा, सिर्फ ये बच्चे ही जिंदा बचे। और इसके जवाब में भारवा का राइट हैंड ये बोलता है, हमने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, और इन्होंने खुद का मन्नार सरनेम तो रख लिया, लेकिन मन्नार वाली पहचान कहाँ से लाए? क्योंकि इस चीज को प्रूफ करने के लिए माँ बाप की पहचान भी होनी जरूरी है। तो इसका जवाब हो सकता है उस रात इन बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े शौर्यांगा भी बच गए होंगे। क्योंकि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए, ये लोग 1000 साल से वहाँ पे रह रहे, तो भाई इनकी आबादी जो है 1000 या 500 की नहीं बल्कि लाखों या उससे ज्यादा की होगी। और इतनी बड़ी तादाद के लोगों को एक ही रात में मारना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोगों का बचना तो लाजमी है, और ये बात राजा मन्नार भी जानता था, इसीलिए उसने खानसार की चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन उस रात देवा के माँ बाप जिंदा नहीं बचे थे, क्योंकि धारा शौर्यांगा कबीले का नायक था। और धारा और उसकी बीवी की शक्ल तो हर किसी ने देखी होगी, क्योंकि ये लोग पॉपुलर जो है। और राजा मन्नार भी खासकर धारा और उसके परिवार को खत्म करना चाहता था, क्योंकि कुर्सी बाद में उसी के हाथ में जाने वाली थी। इसीलिए ये मानना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि ये सलार की सौतेली माँ है, क्योंकि अगर ये सगी माँ होती तो सबको पता होता ये शौर्यांगा है और कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। इसीलिए इसे पालने वाली माँ समझो। लेकिन मजे की बात तो यह है, आखिर भारवा राजा मन्नार का जमाई राजा बनने में कैसे सफल हुआ? क्योंकि राधारामा खानसार के राजा की बेटी है, इसलिए राजा मन्नार जो है उसकी शादी किसी बड़े आदमी से या फिर किसी ऊंचे ओहदे वाले से ही कराएगा। लेकिन भारवा ने ये बाजी कैसे मार ली? तो हो सकता है इस बंदे की मेहनत मशक्कत के चलते इस बंदे को बड़ा ओहदा मिला, उसके बाद इसने शादी की, या फिर पटाया होगा। पर अजीब सी बात तो यह है कि राजा मन्नार के मुंह से राधारामा को ये पता चलता है कि उसका आदमी शौर्यांगा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सुहागरात के वक्त इसने इसकी पीठ पे कोई निशान नहीं देखा था? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। खैर आगे की डिटेल पे बात करते हैं। तो भाई सबसे एक्सपेंसिव डिटेल मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो डिटेल ये है कि इस पूरी मूवी में टोटल 750 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। मतलब जीप, टैंक, ट्रक, जेसीबी, मोटरसाइकिल, ये सब मिला के इसमें टोटल 750 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि फिल्म में बहुत ज्यादा ग्राउंड एक्शन सीक्वेंस था। अब तुम समझे फिल्म बनाने में आखिर क्यों इतने पैसे लगते हैं? क्या तुम लोग ये जानते हो सलार को रीशूट किया गया था? मतलब पूरी मूवी को नहीं बल्कि इसके कुछ सीन्स को। मगर क्यों? हाँ, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्रशांत नील भाई को वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। अश्लील है ये लोंडा। इसलिए मूवी रिलीज होने के 1 या 1.5 महीने पहले प्रशांत नील और उनकी टीम ने गुपचुप भाई इसके कुछ सीन्स को जो है रीशूट कर लिया, ताकि वो थोड़े बहुत सीन जो है थोड़े और बेहतर बन सके। और वो सारे रीशूट सीन में मूवी का क्लाइमैक्स भी आता है। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद भी प्रशांत नील को वो संतुष्टि नहीं मिली। इन्हें ऐसा लग रहा था भाई अभी भी इन सीन्स को जो और बेहतर किया जा सकता है। तो क्या तुमने ये नोटिस किया अपने प्रभास जो है इंटरव्यू में थोड़ा मोटे टाइप लगते हैं, लेकिन मूवी में 6 पैक हॉट एंड टाइट बॉडी क्यों दिखती है? क्या इस बॉडी को सीजीआई से बनाया गया था या फिर भाई ने मेहनत करके बनाई? क्योंकि मूवी और इंटरव्यू का डिफरेंस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ मैं जानता हूँ मेकअप नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन इसका जवाब है इस बंदे ने मेहनत करके ये बॉडी बनाई थी, ना कि सीजीआई का यूज हुआ था। तो बात हो जाए आखिर इस फिल्म में इतना काला अंधेरा क्यों था कि अगर इसे टॉर्च मार के भी देखा जाए तो अंधेरा ही दिखे? तो इसके काले होने की वजह है प्रशांत नील की बीमारी। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? देखो यार मजाक जरा भी नहीं, ये बंदे की बीमारी की वजह से ये काली हो गई, क्योंकि इन्हें एक डिसऑर्डर है ओसीडी, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यही वो वजह थी जिस वजह से इन्हें इस मूवी में डार्क काला अंधेरा यूज करने के लिए मोटिवेशन मिला। और बात करें इसी बंदे की केजीएफ मूवी की, तो भाई वो भी कुछ हद तक डार्क थी, लेकिन सलार में कालापन थोड़ा ज्यादा हो गया। और क्या तुमने ये नोटिस किया, देवा की माँ ये कहती है कि हम 7 साल से भाग रहे हैं, पर क्यों यार? तुम तो पूरा खानसार लाल कर सकते हो, तो तुम भाग क्यों रहे हो? और भागने की क्या वजह है? क्या वर्धा इन्हें मारना चाहता है या फिर कोई और? तो शायद इनकी भागने
मारने की वजह होगी शौर्यांगा कबीला, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए देवव्रता धारा का बेटा है, यानी कि शौर्यांगा कबीले का नायक और खानसार का असली राजा, और उसी का कबीला उसे ढूंढ के अपनी नायक की कुर्सी पे बिठाना चाहता है, लेकिन सलार की माँ उसे उस जगह पे नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि यही वजह होगी जिस वजह से ये लोग भाग रहे हैं, क्योंकि कोई और ऐसा शख्स है ही नहीं जो अपने देवा को मार सके। तो बात करते हैं क्या शिव मन्नार किसी शौर्यांगा से ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि एक वक्त में पूरे खानसार की कमान जो है शिव मन्नार के हाथों में थी। और क्या ये हीरो की कैटेगरी में था या विलन की? तो सुनो यार, खानसार के लोग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इसकी शान शौकत को बढ़ाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ शिव मन्नार का हाथ था। और इसी शान शौकत को बढ़ाने के लिए अगर ये डर का बिजनेस नहीं खोलता तो शायद ही खानसार इतना बड़ा बन पाता। लेकिन जब तक वोटिंग का सिस्टम नहीं आया था तब तक शिव मन्नार और बाकी कबीले के लीडर्स जो है साथ में बैठ के बातचीत करते थे कि आगे क्या करना है। फिर वोटिंग के सिस्टम के बाद ये राजा बना। और बात रही ये हीरो की कैटेगरी में था या नहीं, तो देखो भाई, हीरो की कैटेगरी का तो बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन विलेन की कैटेगरी का मिल गया। इसी बंदे ने खानसार के डर का बिजनेस जो है पूरे भारत में फैलाया। और इसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो शिव मन्नार भी एक वायलेंट और नेगेटिव कैरेक्टर ही था। सिर्फ इतना मान जाओ भाई, इस पूरे खानसार में सिर्फ अपना सलार ही जो है अच्छा कैरेक्टर है, वो भी सिर्फ इसकी माँ की परवरिश की वजह से ये बंदा अच्छा है, नहीं तो ये बंदा भी विलन बन जाता। और इस पूरी मूवी के दौरान तुम लोग ये समझ गए होंगे, इस पूरे खानसार में सबसे ताकतवर कबीला जो है वो है शौर्यांगा कबीला। मतलब ये कबीला इतना ताकतवर था कि इन्हें सिर्फ नींद में ही मारा जा सकता था, और इनमें से कोई भी एक जिंदा बच के वापस ना आए। इसीलिए खानसार की चारों तरफ राजा मन्नार ने जो है बड़ी बड़ी दीवारें भी खड़ी कर दी, और राधा रमा तो इनका नाम सुन के ही कांप गई थी। पर क्यों, आखिर ये लोग इतने ताकतवर क्यों थे कि राजा मन्नार को इन्हें सिर्फ नींद में ही मारने का मौका मिला, फेस टू फेस नहीं? फेस टू फेस में बंदे की फट गई। तो इसका आंसर ना मूवी में मिला है ना गूगल पे, लेकिन जो मिला है वो परफेक्ट है, और वो है जेनेटिक्स। तो शौर्यांगा कबीले के लोगों में बाकियों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा वॉयलेंस भरा है, या फिर हो सकता है इनके खाने के ऊपर हो, क्योंकि देवा जो है भर भर के मिर्ची खाता है। और इससे इंस्पायर होकर तुम तो ये सब कुछ बिल्कुल भी मत करना है, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। खैर, तुम्हें मजा आया या नहीं आया, अच्छी लगी या नहीं लगी भाई, बता के जरूर जाना।